सामने जवान बेटे की निर्जीव देह पड़ी थी और एक अंग्रेज अफसर ने ठंडी आवाज में कहा, बस एक बार कह दे कि ये तेरा बेटा है, फिर इसे अग्नि देने की इजाजत मिल जाएगी। उस एक वाक्य ने जैसे एक बाप के सीने को चीर दिया, लेकिन जो जवाब आने वाला था उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है उस पिता की जिसने अपने दिल को पत्थर बना लिया, लेकिन देश का सिर झुकने नहीं दिया। यह कहानी है मास्टर अमीरचंद की, जिनका नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनका त्याग किसी भी बड़े बलिदान से कम नहीं था। 8 मई 1915 दिल्ली की जेल, और एक ऐसा दृश्य जिसे याद कर आज भी रूह कांप जाती है। एक तरफ अंग्रेजों का अत्याचार था, दूसरी तरफ एक पिता का अटूट साहस। मास्टर अमीरचंद पेशे से एक साधारण अध्यापक थे, लेकिन उनके भीतर आजादी की ऐसी ज्वाला जल रही थी जो हर डर को खत्म कर दे। लाला हरदयाल और रासबिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी भी उन्हें सम्मान से देखते थे। जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनी, तो उस योजना के पीछे उनकी भूमिका भी अहम थी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी निर्दयता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने उनके जवान बेटे को भी पकड़ लिया। उस मासूम को इतनी क्रूर यातनाएं दी गईं कि उसने जेल की अंधेरी कोठरी में ही दम तोड़ दिया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। अंग्रेजों को लगा कि अब वो टूट जाएंगे। उन्होंने सोचा कि जब एक बाप अपने बेटे की लाश देखेगा तो वह सब कुछ बता देगा। वे उन्हें उस कोठरी में ले गए जहां उनका बेटा निर्जीव पड़ा था, ठंडा, खामोश और हमेशा के लिए दूर। उस पल जैसे समय ठहर गया, लेकिन उस दिन एक पिता नहीं, एक क्रांतिकारी खड़ा था। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू अंदर ही रोक लिए और पत्थर जैसे स्वर में कहा, यह मेरा बेटा नहीं है, मैं इसे नहीं पहचानता। उस एक वाक्य में एक पिता का पूरा दिल टूट गया, लेकिन देश का सिर ऊंचा हो गया। उन्हें पता था कि अगर आज वह भावनाओं में बह गए तो उनके साथियों की जान खतरे में पड़ जाएगी और आजादी की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने ही बेटे को दुनिया के सामने लावारिस बना दिया। सोचिए कैसा दिल होगा उस इंसान का, जिसने अपने खून को भी देश लिए त्याग दिया, जिसने अपने ही जिगर के टुकड़े को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि देश की लड़ाई जिंदा रहे। 8 मई 1915 फांसी का दिन भी आ गया। जब उन्हें फांसी के फंदे की ओर ले जाया जा रहा था, तो उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने सब कुछ पहले ही त्याग दिया हो। उन्होंने फंदे को देखा, उसे चूमा और अंतिम बार कहा, मैंने अपना सब कुछ भारत माता को दे दिया, अब यह जीवन भी उसी का है। और फिर एक और बलिदान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन समय के साथ हम उस नाम को भूलते चले।